A very good morning to all the students. Once again, let's we discuss the new chapter of class 11th accountancy, and this is a chapter number 19, that is in rectification of error. And in this chapter, you know very well, we are talking about the errors, types of the errors, location of the error, and how we will solve such type of the error. बेसिकली यू नो वेरी वेल, जब भी हम अकाउंटिंग बुक प्रिपेयर करते हैं, सो वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग बुक्स कुछ एरर्स कमिटेड हो जाते हैं, चाहे वो एरर न्यूमेरिकली हो, चाहे वो नॉन न्यूमेरिकली हो, यानी रिलेटेड टू द प्रिंसिपल हो. सो इस एरर को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करने के लिए वी पास एडजस्टमेंट एंट्री, और यही इस चैप्टर का मेन थीम है कि हाउ वी विल रेक्टिफाई द error. So let's we discuss without creating any delay. First of all, let's we discuss the concept of the error. Basically in this chapter, firstly we discuss about the error, type of the error, locating of the error, it means location of error, and thereafter रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. यानी किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं वो किस टाइप का एरर है और वो एरर किस स्टेज पे, स्टेजेस ऑफ लोकेटिंग ऑफ एरर, मतलब आपने किस स्टेज पर जाकर उस एरर को लोकेट किया है, फाइंड आउट किया है. सो बेसिकली अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमने ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के एरर आपको देखने को मिलते हैं. एक होता है टाइप्स ऑफ एरर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एरर्स. फर्स्ट इज two-sided error, and second is one-sided error. जो two-sided error होता है वो error क्या होता है, which does not affect the trial बैलेंस. जो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, विच इज नोन एज द टू साइडेड एरर. एंड वन साइडेड एरर मतलब विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. टू साइडेड मतलब जो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता है, एंड वन साइडेड एरर मतलब जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है. अब अगर हम बात करें टू साइडेड एरर को, तो टू साइडेड एरर बेसिकली जो है वो ट्रायल बैलेंस में क्या हो सकता है, फाइंड, वो एरर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता है. यानी इस एरर को अगर हम देखें तो ये एरर इनिशियली हमें फाइंड आउट हो सकते हैं, बाद में नहीं. टू साइडेड एरर में कई सारे एग्जाम्पल आपको पता होंगे, जैसे कि एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कास्टिंग. तो अगर लेकिन उसका इफेक्ट दोनों साइड पर है, तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं. अगर हम कंप्लीट ओमिशन की बात करेंगे, कंप्लीट ओमिशन हो गया तो उसकी हम एंट्री पास करके अपने एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं. कंप्लीट ओमिशन हो, ठीक है, या फिर आपने रॉन्ग टोटलिंग कर दी हो, रॉन्ग टोटलिंग इन बोथ साइड्स, मतलब आपने जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है उसके दोनों साइड अगर आपने रॉन्ग टोटलिंग कर दी हो, गलत टोटलिंग कर दी हो, तो ये भी क्या होता है, टू साइडेड एरर के
फाउंड आउट किया जाता है, टू साइडेड एरर में इसको रखा जाता है। उसके साथ साथ अगर आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी हो, रॉन्ग पोस्टिंग इन बोथ अकाउंट्स, मतलब दोनों अकाउंट्स में अगर आपने गलत पोस्टिंग कर दी हो, रॉन्ग पोस्टिंग इन बोथ अकाउंट, चाहे वो अमाउंट रॉन्ग पोस्टिंग कर दी हो, चाहे वो आइटम रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया हो, मतलब डेबिट को क्रेडिट कर दिया हो, 10,000 को 1,000 कर दिया हो, लेकिन दोनों साइड किया, तो ये सब आपके टू साइडेड एरर में किए जाते हैं। और इनको रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली इस तरह के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करें वन साइडेड एरर की, सो वन साइडेड एरर वो एरर होते हैं जो ट्रैवल्स को इफेक्ट करते हैं, इसलिए इन सारे एरर को जैसे हम कह सकते हैं कंप्लीट ओमिशन है। तो अगर हमने पार्शियली ओमिशन किया या वन साइडेड ओमिशन कर दिया, किसी एक ही जगह में ट्रांजिशन को रिकॉर्ड नहीं किया, एरर ऑफ कमीशन है, वन साइडेड हो गया, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर अगर हो, प्रिंसिपल एरर हो, तो ये कुछ ऐसे एरर हैं जो कि जिनका इफेक्ट दोनों साइड नहीं पड़ता, इनका इफेक्ट सिर्फ एक साइड पड़ता है। तो इन तरह के एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली हमें ये पता करना होता है कि ये एरर किस स्टेज पे रेक्टिफाई किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये पता करते हैं ये एरर किस स्टेज पे रेक्टिफाई किए जा रहे हैं। तो अगर वन साइडेड एरर, ठीक है, या वन साइड ओमिशन हो या पार्शियली ओमिशन हो, पार्शियल ओमिशन हो, तो इन सारे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, और एक होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अगर आप इस तरह के एरर को रेक्टिफाई करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट में चेंज करना होगा, एक समथिंग चेंज करना होगा। उस चेंज की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज एन शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। अब कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की हेल्प से हम समझेंगे कि हम किस तरह से टू साइडेड एरर को, किस तरह से वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। Let's we discuss the question number 11, which are related to the rectification of two-sided error. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे rectification of one-sided error. So question number 11, rectification of one-sided error. Am I correct? No. Question number 11 is based on the two-sided error. Two-sided error. And the information are as follows. The first is 4,500 spent on the extension of building were debited to repair account. So इसको हम तीन स्टेज से समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट क्या था, रॉन्ग क्या था, एंड रेक्टिफिकेशन क्या था। ठीक है, what is the correct entry, what is the wrong entry, and what is the rectification entry. So the first is 4,500 आपने स्पेंड किया एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग को एक्सटेंड करने के लिए। सो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, उसकी एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। दिस इज द करेक्ट एंट्री। बट बाई मिस्टेक हमने क्या किया, गलत एंट्री क्या पास कर दी,
बिल्डिंग अकाउंट की जगह लिख दिया रिपेयर अकाउंट। सो दिस इज एन रॉन्ग एंट्री। सो मैंने आपको ये बताया भी हुआ है कि व्हेन वी सॉल्व द डबल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर, तो जो करेक्ट है और रॉन्ग है उसमें डिफरेंशिएशन देखो कि डिफरेंशिएशन हुआ कहाँ है, कहाँ डिफरेंट दिख रहा है। तो बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए, हो गया रिपेयर डेबिट। तो रिपेयर को हम खत्म करेंगे, पहले क्रेडिट कर देंगे उसके इफेक्ट को, एंड करेक्ट वन विल बी डेबिट। मतलब सही को आप एज इट इज उतार दोगे और गलत को आप अपोजिट कर दोगे, तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एंट्री का मतलब यही होता है कि जो आपने गलती की है, जो आपने एरर किया है, उस एरर को रेक्टिफाई करना। नेक्स्ट सेकंड इज वेरी सिंपल। दिस इज एन 11 का 1 है ये। हम इस तरह से कई डिफरेंट क्वेश्चंस के हम लोग टॉपिक अगर सॉल्व करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स के जो एरर है उनको रेक्टिफाई करना पता चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पॉइंट है वो है 12 का 2। आप इस तरह समझिएगा, ये 11 का 1 पॉइंट हमने रेक्टिफाई किया या 12 का 2। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हम आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वन साइड टू साइडेड एरर है, उन टू साइडेड एरर को डिफरेंट तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो आप सिर्फ एक ही तरह के एरर को सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं हो। बेनिफिट क्या होगा, जब आप डिफरेंट टाइप के एरर को रेक्टिफाई करते रहेंगे। जैसे कि सेकेंड है गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर 1000 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड बुक्स एट ऑल। आपने गुड्स प्रोप्राइटर के लिए यूज़ किया, सो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? द करेक्ट एंट्री विल बी अ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो द करेक्ट एंट्री विल बी अ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। बट रॉन्गली क्या हुआ कि आपने इसकी कोई एंट्री पास नहीं की। रॉन्ग क्या हुआ कि आपने इसकी कोई एंट्री पास नहीं की। सो सिंपल सा है कि आपको एंट्री पास करना चाहिए ड्रॉइंग टू परचेज एंड द अमाउंट इज 1000। अमाउंट भी लिखते चलते हैं, बट आपने उसकी कोई एंट्री पास नहीं की। सो आप रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस एंट्री को पास कर देंगे। दिस इज कॉल्ड complete omission. Now next point number 6, 12 by 6, ये है एरर ऑफ पोस्टिंग। जब आपको पोस्ट करना चाहिए डेबिट में बट बाय मिस्टेक आप कहाँ पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट में। तो इस तरह के एरर को भी हमें क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। इस तरह के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली 12 के 4th में चेक 12 का 5th इज अ सम क्रेडिट परचेज ऑफ 12 का 6 है। अ क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय व पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ विजय। सो करेक्ट क्या होना चाहिए था, परचेज टू अजय। बट बाई मिस्टेक आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट तो आपने सही लिखा है लेकिन अजय की जगह आपने क्या लिख दिया, विजय। सो द करेक्शन इज दैट, आप क्या करेंगे, जो करेक्ट है उसको एज इट इज उतारेंगे। अजय करेक्ट है तो अजय को एज इट इज उतार दीजिए, एंड विजय इज रॉन्ग, सो विजय को क्या करेंगे। एक और देख लेते हैं हम लोग एंट्री, दैट इज एन क्वेश्चन नंबर 5 का 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय मनीराम 1200 वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। यानी रिटर्न किया मनीराम ने, तो आपको पता है जिसको हम करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मनीराम ने गुड्स रिटर्न किया। So it is called sales return. Sales return debit to Maniram. ठीक है, sales return to Maniram.
वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कहाँ किया? वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, यानी रिटर्न किया मनी राम ने। तो आपको पता है इसको हम करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? मनी राम ने गुड्स रिटर्न किया, सो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट टू मनी राम, ठीक है। सेल्स रिटर्न टू मनी राम वर एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कहाँ किया? मनी राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने उसे रिटर्न आउटवर्ड में रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हाउएवर मनी राम को हमने सही रिकॉर्ड किया। तो आप क्या करेंगे? सही को एज इट इज उतार दीजिए और गलत को पलट दीजिए। रॉन्ग को क्या करिए? जस्ट अपोजिट कर दीजिए। आपको तो पता ही है। सो यहाँ सेल्स रिटर्न टू मनी राम, और इसको जब आप अपोजिट करेंगे तो परचेज रिटर्न टू मनी राम, मनी राम दो बार आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट मनी राम जब दो बार लिख रहे हैं तो हम एक बार लिखकर भी क्या कर सकते हैं? काम चला सकते हैं, लेकिन अमाउंट विल बी डबल, अमाउंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो आप क्या करिए? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मनी राम को करना था, क्रेडिट कर दिया डेबिट, तो जब हम क्रेडिट करेंगे तो डबल अमाउंट से करेंगे ताकि जो पुराना इफेक्ट है वो हमारा सही हो जाए। सो यू कैन सी दैट इन द डिफरेंट पॉइंट्स इन द क्वेश्चन 11(1), इन द क्वेश्चन 12(2), इन द क्वेश्चन 12(6) एंड इन द क्वेश्चन 5(5) में आपने डिफरेंट टाइप्स के एरर को रेक्टिफाई करना सीखा। जैसे पहला जो है वो प्रिंसिपल एरर, जब आप किसी बिल्डिंग को खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए, लेकिन आपने बाई मिस्टेक रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। दूसरा जो एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन का, आपने ड्राइंग किया गुड्स लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। थर्ड एरर जो है वो एरर ऑफ पोस्टिंग है, इसमें आपको पोस्ट करना चाहिए था अजय के अकाउंट में, लेकिन आपने पोस्ट कर दिया विजय के अकाउंट में। और चौथा जो एरर है वो है आपका एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, यहाँ आपको रिकॉर्ड करना था सेल्स रिटर्न में, लेकिन आपने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड किया परचेज रिटर्न। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर। After completing the two-sided error, let's we move to the next type of the error and their rectification part, that is an one-sided error. You know very well what is the meaning of one-sided error. One-sided error are those errors which affects only one-sided. That's why जो हमारा one-sided error होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में इफेक्ट डालता है, जिसके कारण ये एरर ट्रायल्स को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। सच टाइप ऑफ एरर अफेक्ट्स दी ट्रायल बैलेंस। इस तरह के एरर क्या होते हैं? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस। और इन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए बेसिकली इन सब का जो रेक्टिफिकेशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है दो पार्ट में। पहला, अगर हम वन साइड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर किया है, अगर फाइंड आउट रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन अलग तरह से होता है। अगर हम आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं तो उसका रेक्टिफिकेशन किस अकाउंट से होता है? विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से होता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस सॉल्यूशन पे, और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में इसी तरह के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम एक क्वेश्चन लें जो वन साइडेड एरर का एग्जांपल हो,
और उसे हम दोनों तरह से सॉल्व करें, तो चलिए सॉल्व करते हैं उसको। लेट्स वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा, अगर वो बिफोर ट्राइवेंस रेक्टिफाई होता, अगर वो आफ्टर ट्राइवेंस के बाद रेक्टिफाई होता तो उसकी एंट्री क्या होती। सबसे पहला दिया है परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई हैज बीन ओवरकास्ट बाई 1000, यानी हमने परचेज बुक को 1000 रुपये ज़्यादा दिखाया। ठीक है, सो अगर हमने परचेज बुक को 1000 रुपये ज़्यादा दिखाया, इसका मतलब है कि जब हम परचेज अकाउंट बनाए होंगे, क्योंकि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्राइवेंस को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो हमारा परचेज अकाउंट जो है वो 1000 ज़्यादा दिख रहा है। तो उस 1000 रुपये को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो लिखना होगा बाय एरर ऑफ या बाय ओवरकास्ट इन परचेज बुक। हमने परचेज बुक को क्या किया, ओवरकास्ट कर दिया। ये तो हुआ कि अगर हम वन साइड एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, किससे, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल्स। अगर हम सेम एरर को रेक्टिफाई करें, सेम एरर को क्या करें, रेक्टिफाई करें ट्रायल्स बनाने के बाद, तो वहां आपको पता है परचेज बुक को आपने क्या किया, क्रेडिट किया है, तो यहाँ परचेज को भी क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए एंड टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सो सिंपल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, 13 का सेकंड सेट कह रहा है परचेज ऑफ राम 20,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब राम के अकाउंट में, राम से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सो राम के अकाउंट में क्या होना चाहिए था, क्रेडिट में होना चाहिए था, बाय परचेज लिखा होना चाहिए था, कितना 20,000, बट हमने लिखना भूल गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय ओमिशन टू पोस्ट, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। हमने पोस्टिंग करना भूल गए, कितने का पोस्टिंग करना भूल गए, 20,000। मैं आपके क्रेडिट में लिखता हूँ। लेकिन जब हम इसी एरर को, सेम एरर को अगर हम ट्रायवेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई करेंगे, तो राम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट कर देंगे हम किसको, सस्पेंस। यही होना चाहिए। सो यू कैन सी दैट एरर एक ही तरह का है, एरर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट उसको जब हम रेक्टिफाई करने की बारी आ रही है, अगर हम ट्रायवेंस बनाने के पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसका रेक्टिफाई करने का तरीका अलग हो जा रहा है, और अगर हम ट्रायवेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग हो जा रहा है। नंबर थर्ड विल बी purchase from Shyam 15,000 has been forget to post in purchase account. So purchase account में हम भूल गए रिकॉर्ड करना, तो purchase के हम डेबिट में लिख देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय इनिशियल स्टेज पे ये होता है कि हम पता करें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर वन साइड एरर को रेक्टिफाई करने का आता है एग्जाम में, सो फर्स्टली आप देखिए कि वो एरर कब रेक्टिफाई करना है, ट्रायवेंस बनाने के पहले कि ट्रायवेंस बनाने के बाद। अगर ट्रायवेंस बनाने के पहले है, सो आप जिस अकाउंट में एरर हुआ है उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करिए, और उसके उस साइड में जाकर जिस साइड पोस्टिंग नहीं हुई होगी, वन साइड है तो एक ही साइड नहीं हुई होगी, उस साइड पे जाके पोस्ट कर दिए, अमाउंट को लिख दीजिए। और जब आप आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं
रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में यू विल टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस। नोट डाउन कर लीजिए।